श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा एक आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणा है, जिसे अनेक धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में विभिन्न रूपों में व्याख्या किया गया है। यह एक अमूर्त, अविकारी, अजर, अमर और नित्य सत्ता है जो हमारे शरीर और मन से अलग है। आत्मा एक जीवात्मा है जो हमारे शरीर में निवास करती है और उसे जीवित बनाती है। कई धार्मिक परंपराओं में आत्मा को अमर माना जाता है और वह शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। इसे अक्सर व्यक्ति के उस हिस्से के रूप में देखा जाता है जो ईश्वर या परमात्मा से जुड़ा होता है। आत्मा की अवधारणा सदियों से चली आ रही है और यह क्या है, इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। हालांकि सामान्य तौर पर आत्मा को अक्सर किसी व्यक्ति के सारहीन सार के रूप में देखा जाता है, जिसमें उनकी पहचान, व्यक्तित्व और यादें शामिल होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह शारीरिक मृत्यु से बचने में सक्षम है और कई धार्मिक परंपराओं में इसे एक व्यक्ति के अमर हिस्से के रूप में देखा जाता है जो अंततः भगवान के साथ फिर से मिल जाएगा। आत्मा के बारे में सोचने के कई अलग अलग तरीके हैं और इसका अर्थ व्यक्ति की धार्मिक या दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। हालांकि आत्मा पर चर्चा करते समय जो कुछ सामान्य विषय सामने आते हैं उनमें शामिल हैं। आत्मा एक व्यक्ति की सजीव शक्ति है, वह चीज़ जो उन्हें जीवन देती है और उन्हें वह बनाती है जो वे हैं। आत्मा व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और इच्छाओं का स्थान है। आत्मा अमर है और वह शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगी। आत्मा ईश्वर या किसी उच्च शक्ति से जुड़ी है। निस्संदेह हर कोई आत्मा पर विश्वास नहीं करता है और इसके अस्तित्व को सिद्ध या अस्वीकृत करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि आत्मा की अवधारणा कई लोगों के लिए शक्तिशाली बनी हुई है और यह जीवन और मृत्यु के अर्थ के बारे में सोचने का एक तरीका प्रदान करती है। यहाँ आत्मा पर कुछ अतिरिक्त विचार दिए गए हैं। आत्मा को अक्सर भौतिक शरीर के विपरीत किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक या अभौतिक भाग के रूप में देखा जाता है। आत्मा अक्सर मन, भावनाओं और इच्छा से जुड़ी होती है। आत्मा को कभी कभी किसी व्यक्ति के सार के रूप में देखा जाता है, वह चीज़ जो उन्हें वह बनाती है जो वे हैं। आत्मा को अक्सर अमर माना जाता है और माना जाता है कि शरीर की मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। आत्मा को अक्सर ईश्वर या किसी उच्च शक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। आत्मा की अवधारणा एक जटिल है और ऐसी कोई एक परिभाषा नहीं है जिस पर हर कोई सहमत हो। हालांकि आत्मा एक शक्तिशाली अवधारणा है जो सदियों से मानव विचार का हिस्सा रही है। आत्मा के विषय में विभिन्न धार्मिक दृष्टियां विद्यमान हैं। हिंदू धर्म में आत्मा को आत्मज्ञान या आत्मतत्व के रूप में समझा जाता है। ये स्थायी, अविनाशी, अमर और नित्य है, जो प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा का स्वरूप और अद्वैत तत्व को पहचानता है। बौद्ध धर्म में आत्मा को अनात्मा यानी शून्य और अभाव का सिद्धांत माना जाता है। इस धारणा के अनुसार आत्मा वास्तविकता में नहीं होता और वह एक कार्य प्रतिष्ठित शरीर का एक पहलू है। इस्लाम धर्म में आत्मा को रूह के नाम से जाना जाता है। यह अल्लाह की दी हुई जीवनदायी शक्ति है जो व्यक्ति को जीवित बनाती है। जैन धर्म में आत्मा को जीव या जीवात्मा के रूप में जाना जाता है। यह अमर और अविनाशी है और इसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये धार्मिक परंपराएं आत्मा के रूप में विभिन्न अस्पष्टता को प्रकट कर सकती हैं, लेकिन आत्मा के मूल सिद्धांत के अनुसार यह एक अमूर्त, अविकारी, नित्य और अमर चेतना का स्रोत है जो हमारे शरीर और मन से अलग है। यह आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा या ईश्वर में मिलना है। यह मोक्ष या मुक्ति के प्रति एक प्राचीन और मूल सिद्धांत है। आत्मा एक अविनाशी,
अशरीरी, अचल और अज्ञेय तत्व है, जो शरीर और मन के पीछे स्थित होता है। यह आत्मा सांसारिक बंधनों में फंसी रहती है जिनसे मुक्त होने का अभिलाषा करती है। इसलिए आत्मा के अंतिम लक्ष्य के रूप में परमात्मा के साथ मिलना है, जिससे आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह संसार के चक्र से मुक्त हो जाती है। परमात्मा ईश्वर, आध्यात्मिक उच्चतम तत्व या ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। यह अच्छाई, प्रेम, करुणा, सत्यता और शांति का स्रोत है। आत्मा और परमात्मा के मिलन के माध्यम से व्यक्ति को सुख, शांति और आनंद का अनुभव होता है, जो संसार के सुखों से अभिभूत होता है। यह मिलना संसार के मोह और आसक्तियों से ऊपर उठने का एक मार्ग है, और इससे आत्मा को आनंद, शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। ये धार्मिक अनुष्ठानों और साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा या आध्यात्मिक उच्चतम सत्य में मिलना होता है। परमात्मा वह उच्चतम और अद्वितीय तत्व है, जो सभी जीवों का स्थान है और संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता है। आत्मा और परमात्मा के बीच एक संबंध होता है। आत्मा, जो हमारी स्वाभाविक चेतना है, परमात्मा के अद्वितीय अंश का अभिन्न अंश है। हमारा अंतिम लक्ष्य आत्मा के द्वारा परमात्मा में संलग्न होकर उससे अद्वितीयता का अनुभव करना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम पूर्णता, आनंद, शांति और मुक्ति का अनुभव प्राप्त करते हैं। आत्मा के परमात्मा में मिलने के लिए आध्यात्मिक साधना, ध्यान, तप, भक्ति, सेवा और आत्मविचार जैसे अनेक मार्ग हैं। ये मार्ग हमें अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं, अज्ञान के बंधनों से मुक्ति प्रदान करते हैं और परमात्मा के साथ एक ही भाव का अनुभव करवाते हैं। इस प्रकार आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिलना है, जो आनंद, प्रेम, सत्य और अद्वैत का स्रोत है। यह मोक्ष के प्राप्ति का सच्चा लक्ष्य है, जिससे हम अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकते हैं और सर्वानुग्रह से युक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा या आध्यात्मिकता में मिलना होता है। आध्यात्मिकता विज्ञान दर्शाता है कि हर जीवात्मा परमात्मा से आई हुई है और वे एक अद्भुत और अविनाशी रूप से जुड़े हुए हैं। ये परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, विश्वनाथ, जेहोवा, यहोवा आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है, लेकिन उसकी अस्तित्व और विशेषता विभिन्न धर्मों और विश्वासों में विभिन्न रूपों में स्वीकार की जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिलने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने असली आत्मा को पहचानता है, उसके साथ एकता महसूस करता है और परमात्मा में एकता और अद्वैतता का अनुभव करता है। इस अनुभव के माध्यम से आत्मा अपने स्वाभाविक गुणों और प्रकृति को प्राप्त करती है और अपने असली स्वरूप के समीप आती है। इस रूप में आत्मा शांति, आनंद और संतुष्टि की स्थिति को प्राप्त करती है, जो उसे संसार के भव विकारों से मुक्त करती है। इसलिए परमात्मा में आत्मा का मिलना आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का सबसे उच्च और अंतिम लक्ष्य माना जाता है। ये धर्म सभी धार्मिक और आध्यात्मिक पथों में साझा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति, मोक्ष होता है। मुक्ति एक स्थिति है जिसमें आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है और सर्वांतर्यामी परमात्मा या आध्यात्मिकता के साथ एकीकृत हो जाती है। यह आत्मा की आनंद, शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। भारतीय धर्मों में जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म में मुक्ति एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यहाँ मुक्ति को अलग अलग रूपों में व्याख्या किया जाता है, लेकिन संपूर्णतः संसार के बंधनों से छूटकर आत्मा के स्वरूप को पहचानते हुए और परमात्मा के साथ एकीकृत होना ही मुक्ति का उच्चतम अभिवादन होता है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान, ध्यान, भक्ति, सेवा, तपस्या और धार्मिक जीवन में परिपक्वता की प्राप्ति करनी पड़ती है।
इन सभी धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गों के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा को शुद्ध करता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और अपने अंतर्यामी दिव्यता को प्राप्त करता है। इसलिए मुक्ति आत्मा का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य होता है, जिसमें व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानते हुए संसार के संबंधों से मुक्त होता है और परमात्मा के साथ एक बन जाता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य एक ऐसा प्रश्न है जिस पर दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों द्वारा सदियों से विचार किया जाता रहा है। ऐसा कोई एक उत्तर नहीं है जो सभी को संतुष्ट कर सके, लेकिन कुछ संभावित उत्तरों में शामिल हैं। आत्मज्ञान या मोक्ष प्राप्त करने के लिए कई धार्मिक परंपराओं में आत्मज्ञान को आत्मा के अंतिम लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। ये ईश्वर या परमात्मा के साथ पूर्ण मिलन की स्थिति है और यह अक्सर शांति, आनंद और प्रेम की भावनाओं के साथ होती है। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अनूठा उद्देश्य होता है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य उस उद्देश्य को पूरा करना है। इसमें दूसरों की मदद करना, दुनिया में बदलाव लाना या बस ऐसा जीवन जीना शामिल हो सकता है जो स्वयं के प्रति सच्चा हो। प्रेम और करुणा का अनुभव करना। प्रेम और करुणा को कई लोग आत्मा की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। जब हम इन भावनाओं का अनुभव करते हैं तो हम किसी ऐसी चीज से जुड़ रहे होते हैं जो हमसे भी बड़ी है। सीखने और बढ़ने के लिए आत्मा लगातार विकसित हो रही है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य जितना संभव हो उतना सीखना और बढ़ना है। इसमें चुनौतियों का सामना करना, बाधाओं पर काबू पाना और दुनिया के बारे में अपनी समझ का विस्तार करना शामिल हो सकता है। अंततः आत्मा का अंतिम लक्ष्य व्यक्तिगत है। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर स्वयं खोजना होगा। हालांकि ऊपर दिए गए उत्तर जीवन के अर्थ और आत्मा के उद्देश्य के बारे में चर्चा के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं। आत्मा के अंतिम लक्ष्य पर कुछ अतिरिक्त विचार यहाँ दिए गए हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसे इस जीवन काल में पूरी तरह हासिल किया जा सके। आत्मा का अंतिम लक्ष्य कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी समझ से परे हो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य एक रहस्य है, लेकिन यह एक रहस्य है जो विचारणीय है। इस प्रश्न की खोज करके हम अपने बारे में और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी प्रेरणा भी मिली होगी। हमारे हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले सबसे अहम देवताओं में से एक है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे कई अनमोल उपदेश दिए हैं जो मानव जीवन के लिए काफ़ी कल्याणकारी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज के हमारे इस वीडियो को देखने के बाद इन उपदेशों का पालन अपने जीवन में भी नियमित रूप से करें। इस प्रकार की रोज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सदाचारी व्यक्ति को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।